students, a very healthy morning to all of you. Today we will start video of class 5th English reader. We have completed chapter 10 in our last video and now we will start our chapter 11. The foolish tortoise, मूर्ख कछुआ. Once upon a time there was a tortoise who lived in a tank. एक बार एक कछुआ एक टैंक में रहता था. He made friends with two geese who used to come and visit him at the tank. उसने दो मित्र बनाए, कलहंस मित्र, जो कि छोटे हंस होते हैं, और उनको वो कहाँ पर ले जाता था अपने साथ, यात्रा पर. टैंक की जब वो यात्रा करता था तो अपने साथ उनको लेकर जाता था. They were happy for many years because the tortoise loved to talk. वे काफ़ी वर्षों तक खुश थे क्योंकि जो टोर्टोइस वो अच्छी बातें करते थे. Then there was drought that lasted for months. फिर वहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है जो कि कई महीनों तक रहता है. लास्ट के The tanks and rivers started drying up under the burning sun. जो टैंक्स होते हैं पानी के और रिवर्स वो सूखने शुरू कर देते हैं क्योंकि जो वहाँ पर सन होता है उसकी धूप बहुत तेज होती है. इस कारण से द पीपल एंड एनिमल्स वर स्टार्विंग एंड द बर्ड्स वर माइग्रेटिंग टू मोर फर्टाइल लैंड्स. जो वहाँ के लोग होते हैं और जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, फिर भूख से मरना शुरू कर देते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं पक्षी वो वहाँ से प्लाइन करना शुरू कर देते हैं उपजाऊ भूमि की तरफ. द टू गीज डिसाइडेड टू सेव देमसेल्फ एंड गो अवे. जो दो गीज होती है, कलहंस होती है, वो निश्चय करती है, अपना डिसाइड करती है कि हम अपने आप को सेव करने के लिए यहाँ से चले जाएंगे दूर. सो दे केम टू से अ सैड गुड बाय टू देयर फ्रेंड्स द टोर्टोइस. इसलिए वो एक दुखी मन से अपने मित्र टोर्टोइस को गुड बाय अलविदा कहने आए. द पुअर टोर्टोइस कुड नॉट बिलीव दैट दे कुड लीव हिम बिहाइंड टू डाई. लेकिन उस पुअर टोर्टोइस को, गरीब कछुए को, यह विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता, वह नहीं कर सकता ये बिलीव दैट दे कुड लीव दैम, वे उनको अकेला छोड़ सकते हैं, बिहाइंड टू डाई, यहाँ पीछे मरने के लिए. द गीज वंडर्ड हाउ दे कुड सेव देयर फ्रेंड ट्रू. अब वो जो गीज होती है वो चिंतित होती है कि किस प्रकार से वो अपने जो फ्रेंड है उसको सेव कर सकती है, बचा सकती हैं. द प्रॉब्लम वॉज दैट दे डिड नॉट नो हाउ टू टेक हिम अलोंग बिकॉज द टोर्टोइस कुड नॉट फ्लाई. अब वो ये निश्चय नहीं कर पाती कि हम किस प्रकार से इसको यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि जो मेन समस्या होती है वो ये होती है कि जो टोर्टोइस कछुआ होता है वो उड़ नहीं सकता था. द टोर्टोइस केम अप विद एन आइडिया. अब टोर्टोइस को, कछुए को एक आइडिया आया. He told the geese to get him a stick that he could hold between his teeth. वो कहता है कि हम एक स्टिक लेंगे, एक लकड़ी होती है उसको लेंगे और उसको मैं अपने दांतों के बीच से पकड़ लूँगा. The geese could then take him to more fertile land, flying slowly while holding the two ends of the stick. गीज कहती है कि क्या हम इस प्रकार से उड़ते हुए धीरे से मोर फर्टाइल जो लैंड है उसकी तरफ चले जाएंगे, जो उसके स्टिक के दो एंड हैं उनको दोनों साइड से पकड़ते हुए धीरे धीरे उड़ते हुए. बट द गीज वर वरीड दैट इफ द सिली टोर्टोइस ओपनड हिज माउथ बाय मिस्टेक टू स्पीक ही वुड लूज हिज ग्रिप ऑन द स्टिक एंड वुड फॉल डाउन एंड डाई. अब क्या होता है, बट द गीज वर वरीड, जो बतख कलहंस होती है वो चिंतित हो जाती है कि यदि यह मूर्ख कछुआ अपने मुंह को गलती से बोलने के लिए खोल देता है तो वो अपनी पकड़, ग्रिप होती है पकड़, जो वहाँ से पकड़ता है उसको, स्टिक को, तो उसको क्या कर देगा, खो देगा, यानी कि जो पकड़ है वो छूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा. सो द टोर्टोइस प्रोमिस्ड नॉट टू ओपन हिज माउथ. इसलिए वो कछुए से प्रोमिस लेती है कि क्या नहीं करना, माउथ को ओपन नहीं करना, मुंह नहीं खोलना. द गीज फ्लू ऑफ कैरिंग द टोर्टोइस विद देम. अब वो गीज क्या करती हैं, उसको लेकर अपने साथ उड़ जाती हैं.
दे फ्लू हायर एंड हायर ओवर हिल्स, वैलीज, फील्ड्स एंड प्लेन्स। अब वो ऊंची से ऊंची उड़ान भरती है, कहाँ कहाँ से, पहाड़ी, घाटियों, मैदानों से, क्षेत्रों से। फाइनली दे फ्लू ओवर अ सिटी, द पीपल ऑफ सिटी वर अमेज्ड टू सी सच अ स्ट्रेंज साइट। अब वो जब फाइनल में एंड में कहाँ पहुँचती है, एक सिटी के ऊपर से उड़ती पहुँचती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस प्रकार के दृश्य को देखकर। दे क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड कमेंटेड हाउ वंडरफुल इट वाज टू सी द गीज कैरिंग द टोटोइज लाइक दैट। वो क्या करते हैं, अपने हाथों से क्या तालियां बजाते हैं और कमेंट करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि देखो कितना अद्भुत यह दृश्य है देखने के लिए कि किस प्रकार से जो गीज है वो टोटोइज को लेकर जा रही है। द पीपल शाउटिंग एंड क्लैपिंग एनोइड द टोटोइज। अब जब लोग चिल्लाते हैं और क्लैपिंग करते हैं तो इससे जो टोटोइज होता है वो परेशान हो जाता है। ही वंडर्ड लाउड व्हाई दीज फूलिश पीपल वर मेकिंग सच अ रैकेट। अब क्या होता है कि वह जो कछुआ होता है वह उससे परेशान हो जाता है और कहता है कि ये जो मूर्ख लोग है, जोर से कहता है कि ये मूर्ख लोग है, ये क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। बट एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ टू स्पीक, परंतु जैसे ही वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द स्टिक, वह अपनी पकड़ खो देता है उस स्टिक पर से, एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाता है। सो द पुअर टोटोइज वाज किल्ड, इस प्रकार से वह गरीब कछुआ मारा गया। ऑल बिकॉज ही वाज फुलिश एंड इंटॉलरेंट, उसकी किसके कारण, उसके अंदर एक तो वह मूर्ख था और उसके अंदर धैर्य नहीं था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning all of you. I am Manisha ma'am, your maths teacher from MLP International School, Rajpura. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we complete our question number 5th of exercise 11.1. Today we will do our question number 2nd. Convert the following into centimeter. इस क्वेश्चन में सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. So let me start. स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको टेबल राइट करनी है. टेबल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, ये टेबल सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में अप्लाई होगी जिसमें हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ये टेबल क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ही है. नाउ यूनिट्स इधर राइट करनी है, उसके नीचे राइट करनी है वैल्यूज. टोटल आपको 7 कॉलम्स बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम में होगा किलोमीटर, शॉर्ट में उसको राइट करेंगे km. नेक्स्ट कॉलम होगा हेक्टोमीटर, शॉर्ट में राइट करेंगे hm. नेक्स्ट कॉलम होगा डेकामीटर, राइट करेंगे DAM. नेक्स्ट होगा मीटर, राइट करेंगे m. नेक्स्ट कॉलम होगा डेसीमीटर, शॉर्ट में राइट करेंगे dm. नेक्स्ट कॉलम होगा सेंटीमीटर, शॉर्ट में राइट करेंगे cm. नेक्स्ट होगा मिलीमीटर, शॉर्ट में राइट करेंगे mm. अब सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर के वाले कॉलम में आप राइट करेंगे 1 सेंटीमीटर, और उससे जो आगे है मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है उन कॉलम्स में, इस कॉलम्स में आप 10 से मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे. 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर. नेक्स्ट में 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000. नेक्स्ट में 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख. मीन्स आपको प्रत्येक कॉलम में उसके पहले वाले कॉलम से 10 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है. या ये भी कह सकते हैं प्रत्येक कॉलम में 110 इंक्रीज करनी है, और उसके राइट हैंड साइड वाले कॉलम में आपको 10 से डिवाइड करना है. 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा 1/10. इधर आपको मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिवाइड करना है. नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी. पार्ट सी में हमें गिवन है 2.5 dm. तो 1 dm इज इक्वल टू, dm क्या होता है, डेकामीटर. 1 डेकामीटर इज इक्वल टू, डेकामीटर के कॉलम में चेक करेंगे 1000 सेंटीमीटर के, यहाँ राइट कर देंगे 1000 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है 2.5 dm, सेम राइट करना है. नेक्स्ट 2.5 DAM हमें राइट नहीं करना. अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर से, यहाँ राइट करेंगे 1000 सेंटीमीटर. नाउ मल्टीप्लाई
पहले पॉइंट को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 25, 1000 में कितनी जीरो राइट की हुई है 30 से हम यहाँ राइट कर देंगे 25,000 हो जाएगा। अब हम पॉइंट चेक करेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है 1 डिजिट के बाद, तो राइट साइड से हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है, राइट साइड के से हमें नंबर काउंट करने हैं कितने डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है, या फिर आप ये भी कर सकते हो 2500 सेंटीमीटर। दोनों आंसर आपके सही है, आप दोनों में से कोई सा भी राइट कर सकते हो। नाउ पार्ट ई, पार्ट ई में हमें गिवन है 52 डीएम। डीएम का मतलब क्या होता है डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होगा, हम टेबल में चेक करेंगे। डेसीमीटर का कॉलम क्या है, यहाँ पे है, किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, यहाँ राइट कर देंगे 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है हमें 52 डीएम सेम राइट करना है इक्वल 52। अब हमें डीएम राइट नहीं करना है, उससे हम उसकी जगह पे हम क्या राइट करेंगे मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है इसको। अब 52 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 520 सेंटीमीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी में हमें गिवन है 2.36 मीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर से, ये आप टेबल से राइट कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था 2.36 मीटर, वो सेम यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2.36 मल्टीप्लाई, मीटर राइट नहीं करना है, मीटर की जगह पे क्या राइट करेंगे 100 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी वैल्यू राइट करेंगे 100 सेंटीमीटर। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 236, पहले 236 को 1 से मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे 236। अब 100 में कितने जीरो राइट की हुई है 20 आपको सेम राइट करनी है सेंटीमीटर। अब आपको चेक करना है कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है 1 और 2। राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आप राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर देंगे 1 और 2। अब यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे। आपका आंसर क्या है 236.00, या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 236 सेंटीमीटर। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, आपको जो इजी लगे उससे आप आंसर को राइट करें। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए डी जी, ये सभी मीटर में गिवन है और इनको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये सेम ऐसे ही होंगे जैसे पार्ट बी किया है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजली डू पार्ट ए से लेके पार्ट जी तक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में आज करेंगे हम पाठ 11 की बुक एक्सरसाइज। हमारा पहला प्रश्न है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, इसका उत्तर है महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। क्या लिखेंगे आप, राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहाँ हुआ था उनका जन्म, राजस्थान के उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है राणा सांगा ने किससे टक्कर लेने का साहस किया। राणा सांगा ने यानी जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे, उन्होंने किससे टक्कर लेने का साहस किया था, इसका उत्तर क्या है बाबर से। आगे है महाराणा प्रताप ने किसकी अधीनता स्वीकार न करने का प्रण लिया, यानी कि वचन लिया। अधीनता क्या होता है, गुलामी, तो इसका सही उत्तर होगा मुगल सम्राट अकबर की। आगे है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है राणा सांगा ने राणा सांगा से महाराणा प्रताप का क्या रिश्ता था। चाचा थे, मामा थे या दादा थे, तो इसका सही उत्तर होगा दादा थे। आगे है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक, चातक या चतुरा, तो इसका सही उत्तर होगा चेतक। स्वाभिमान का उचित रूप कौन सा है, स्व जमा भीमान
स्व जमा अभिमान या सब जमा अभिमान। इसका सही उत्तर होगा स्व जमा अभिमान। अगला प्रश्न है बच्चों, महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कैसा था? इसका उत्तर होगा महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आँखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछें उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाती थी। कैसा व्यक्तित्व था उनका? उनका लंबा कद था, छाती चौड़ी थी, आँखें बड़ी बड़ी थी और भरा हुआ चेहरा और मूछें घनी थी। आगे है, महाराणा प्रताप ने क्या प्रण लिया? इसका उत्तर होगा महाराणा प्रताप ने मुगलों से चित्तौड़ को आज़ाद कराने का प्रण लिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से चित्तौड़ को आज़ाद कराने का प्रण लिया। एक बार फिर से देखिए, महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर होगा महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आँखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछें उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाती थी। महाराणा प्रताप ने क्या प्रण लिया? प्रण लेना होता है व्रत लेना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। तो क्या प्रण लिया था उन्होंने? महाराणा प्रताप ने मुगलों से चित्तौड़ को आज़ाद कराने का प्रण लिया। तो बच्चों, ये जो अभ्यास कार्य मैंने कराया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में इसे सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चों को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 6. Dear students, in our previous video we complete the reading of chapter number 6, the temperate zone. Today we will do this chapter exercise. So let's start. Our exercise number A is tick the correct options. Our question number first is the climate of the prairies is dash. प्रेरीज जो रीजन है उसके अंदर क्लाइमेट किस प्रकार की पाई जाती है? ऑप्शन ए इज कोल्ड, बी इज हॉट, सी बोथ ए एंड बी और डी है एक्सट्रीम। तो डियर स्टूडेंट्स, द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज इज एक्सट्रीम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, EXTREME एक्सट्रीम। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द प्रेरीज रीजन इज स्प्रेड इन यूएस एंड। जो प्रेरीज रीजन है वो कहाँ कहाँ तक विस्तृत है? यूएस और मैक्सिको, कनाडा, डेनमार्क, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि मैक्सिको, कनाडा, डेनमार्क और यूएस हर जगह इन जब सभी स्थानों पर प्रेरीज रीजन विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द प्लेस इन द प्रेरीज फार्म वेयर द फार्मर एंड सम वर्कर्स स्टे इज कॉल्ड। प्रेरीज रीजन के अंदर एक वो स्थान फार्म का जहाँ पर फार्मर और उसके कुछ वर्कर्स रहते हैं, वो कौन सा है? होमस्टेड, HOMESTEAD, स्टेड, होमस्टेड। द प्लेस इन द प्रेरीज फार्म वेयर द फार्मर एंड सम वर्कर्स स्टे इज कॉल्ड होमस्टेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। So dear students, now our question number 4 is important river flow through the prairies is। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो प्रेरीज रीजन में फ्लो करती हैं? ऑप्शन ए इज मिसिसिपी और बी इज मैसूरी। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। मिसिसिपी एंड मैसूरी जो रिवर हैं वो फ्लो करती हैं प्रेरीज रीजन में। क्वेश्चन नंबर 5 इज अल्फाल्फा ग्रो इन द प्रेरीज इज गुड क्वालिटी ऑफ। अल्फाल्फा जो है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रेरीज रीजन में उगने वाली क्या है? ग्रास। ऑप्शन सी इज करेक्ट, GRASS ग्रास। Alfalfa grown in the prairies is a good quality of grass, GRASS। Now our exercise number B is fill in the blanks। fill in the blanks जो है उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश स्नेक्स एंड डैश स्नेक्स आर कॉमन इन द प्रेरीज। प्रेरीज जो रीजन है उनके अंदर कौन कौन से स्नेक्स जो हैं वो कॉमन पाए जाते हैं? तो फर्स्ट है रेटल स्नेक, RATTLE रेटल, एंड बुल, BULL बुल स्नेक्स are common in prairies। Now question number second is prairies are the biggest dash growing area in the world। prairies जो रीजन है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक क्या उपजाऊ करने वाला रीजन है? व्हीट, गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा रीजन है। prairies are the biggest wheat growing area in the world। Now third question is being far away from the ocean the prairies have and dash climate।
क्योंकि ओशियन से दूर होने के कारण प्रेरीज जो रीजन है वहाँ पर किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, क्या आएगा, एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम। बीइंग फार अवे फ्रॉम द ओशियन द प्रेरीज हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ग्रासलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड इन द डैश जोन्स। जो ग्रासलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पाए जाते हैं वो कौन से जोन में पाए जाते हैं, टेम्परेट जोन, TEMPERATE, टेम्परेट जोन्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर द डैश एरिया। प्रेरीज रीजन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कैसा एरिया है, हिली एरिया, HILLY, हिली एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द ग्रासलैंड्स इन द नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड डैश डाउन्स। जो ग्रासलैंड्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से डाउन्स है, किस नाम से जाने जाते हैं, प्रेरीज, PRAIRIES, प्रेरीज डाउन्स। नाउ एक्सरसाइज नंबर C इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज जो हैं उनको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, T आएगा। सेकेंड इज द प्रेरीज हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट। प्रेरीज जो रीजन है वहाँ पर मॉडरेट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि प्रेरीज रीजन में एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जाती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है द प्रेरीज शॉर्ट ट्रीज ग्रो ओनली नियर वाटर बॉडीज। प्रेरीज जो रीजन है इनके अंदर जो शॉर्ट ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो ओनली वाटर बॉडीज के पास ही ग्रो होते हैं। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो प्रेरीज रीजन है उनके अंदर जो हमारी मिसिसिपी और मैसूरी रिवर है उनके आसपास कुछ ट्रीज ग्रो होते हैं, जैसे विलोस है, पोलर मोस्टली जो भी ट्रीज हैं वो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ है बिसन्स आर नो मोर फाउंड इन द प्रेरीज। बिसन्स हैं वो प्रेरीज रीजन में बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बिसन्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव पीस हैं प्रेरीज रीजन के अंदर, लेकिन पाए जरूर जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न एंड राइट दिस एक्सरसाइज A, B and C in your pair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning to all of you. Welcome our YouTube online classes. I am your GK teacher of 5th class. Students, today we discuss our chapter number 28, Avatars of Vishnu. In this chapter we have given a puzzle box जो हमें solve करना है, and we have some clues. इन clues की help से हमें solve करना है. Solve this puzzle with clue. It has 9 names of Vishnu अवतार। 9 नेम बताए गए हैं विष्णु अवतार के। हमें ये सोल्व करना है, हमारे पास क्लू गिवन है और हमें फिर पजल अपनी सोल्व करनी है। लेट्स स्टार्ट। अवतार ऑफ विष्णु हेल्प इन अ सी मैराथन। विष्णु का वो अवतार जो सी मैराथन में जिसने हेल्प की थी, इट इज KURMA, कुर्मा। अवतार ऑफ विष्णु सेव द अर्थ व्हेन इट वाज ओवरवेल्म्ड बाय फ्लूड। मत्स्य, MATSYA, मत्स्य। थर्ड वन इज अवतार ऑफ विष्णु किल्ड द डिमोन हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का जो किल किसने किया था, विष्णु के उस अवतार का नेम बताना है। कौन सा अवतार था, नरसिम्हा, NARASIMHA, नरसिम्हा। फोर्थ वन इज अवतार ऑफ विष्णु सेव प्रहलाद। प्रहलाद को कौन से रूप में बचाया था विष्णु जी ने, नरसिम्हा, अगेन NARASIMHA, नरसिम्हा। फिफ्थ वन इज अवतार ऑफ विष्णु मेजर द यूनिवर्स विथ 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में मेजर किया था यूनिवर्स विष्णु जी का, वो कौन सा अवतार था उसका हमें नेम बताना है। VAMANA, वमाना। अवतार ऑफ विष्णु किल रावण। रावण का वो कौन सा अवतार था, विष्णु का वो कौन सा अवतार था जो रावण, जिस अवतार में रावण को किल किया गया था, रामा, RAM, राम, RAMA, रामा। अवतार ऑफ विष्णु किल क्षत्रियाज। परशुराम, PARSU, परशु, RAM, राम। अवतार ऑफ विष्णु किल कंस। कंस को विष्णु जी ने किस अवतार में किल किया था, कृष्ण,
KRISHNA कृष्णा। अवतार ऑफ विष्णु ऑन वाइट हॉर्स, ही इज येट टू कम। जो अवतार कौन सा है विष्णु का, जो हॉर्स में अभी हॉर्स पर बैठकर आए थे और वो अभी आना बाकी है, काल की, KALKI, काल की। स्टूडेंट्स हमारे पास ये नेम आ चुके हैं। अब ये हमने सोल्व किया है अपने पजल, ये क्लू गिवन थे, इनके क्लू से हमें ये नेम फाइंड आउट हुए हैं अपना सोल्व करके। अब हम पजल करेंगे सोल्व। VARMNA वर्मन, VAMANA वमाना। ये ऐसे हम पेंसिल से राउंड करेंगे। नेक्स्ट वन इज रामा, RAMA रामा। हेयर इज नरसिम्हा, NARASIMHA नरसिम्हा। हेयर वन इज परशुराम, PARASURAM परशुराम। नेक्स्ट इज MATSYA मत्स्य। हेयर इज KALKI कालकी, KURMA कुर्मा, KRISHNA कृष्णा, VARAH वरा। स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमने आज अपनी पजल जो है लॉर्ड विष्णु के 9 जो अवतार है उनको हमने फाइंड आउट किया है। पहले अपना क्लू बॉक्स हमने क्लू से अपना नेम फाइंड आउट किया है, देन हमने अपना पजल सोल्व किया है। स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही अपना बुक में करना है और आपको पेंसिल यूज़ करनी है ऐसे राउंड करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।